एक पल के लिए सोचिए, 100 अजनबी और एक घना जंगल, कोई आधुनिक सुख सुविधा नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसा जबरदस्त सोशल एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जो महज एक खेल नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का सबसे बड़ा और गहरा लिटमस टेस्ट है। अब इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक बहुत ही सीधा लेकिन खतरनाक सवाल है। इस मुश्किल हालात में आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या वो सर्वाइवल एक्सपर्ट्स जीतेंगे जो अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही मुश्किलों के लिए खुद को ट्रेन करते हैं, या फिर बाजी वो बिल्कुल आम लोग मारेंगे जिनका जंगल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है? मतलब ये पूरी जद्दोजहद हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इंसान असल में प्राकृतिक चुनौतियों के लिए कितने तैयार होते हैं। और हाँ, इस पूरी चुनौती को इतना खौफनाक और सीरियस क्या बनाता है, वो है ये इनामी राशि, पूरे $2.5 लाख। बाप रे, मतलब इतनी बड़ी रकम किसी से भी उसकी हदें पार करवा सकती है। और ठीक यही वजह है कि ये लोग कड़ाके की ठंड, भुखमरी और उस भयानक दिमागी तनाव को झेलने के लिए तैयार हो गए। सीधी सी बात है, जब दांव इतना बड़ा होना तो इंसान सच में कोई भी कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ है हमारी ब्लू टीम, इसमें 50 ऐसे दिग्गज हैं जो दावों के मुताबिक जंगलों में महीनों गुजार सकते हैं। और दूसरी तरफ रेड टीम, 50 बिल्कुल आम लोग जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कभी कैंपिंग तक नहीं की होगी। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे एक्सपर्ट्स के पास नॉलेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जबकि उन नौसिखियों को बस सुपरमार्केट से कुछ भी जरूरी सामान उठाने की छूट दे दी गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट के पहले बड़े पड़ाव की तरफ, शेल्टर और टीम का मनोबल। यहां विशेषज्ञता का अहंकार कैसे सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प है। यहाँ पे जो नज़ारा था ना, वो सच में थोड़ा फनी और अजीब था। एक तरफ तो वो एक्सपर्ट्स थे जो ठंड से बचने के लिए एकदम परफेक्शन के साथ पत्तियों और टहनियों से विशाल तकनीकी शेल्टर बना रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे नौसिखिए क्या कर रहे थे? वो मार्केट से खरीदे हुए बच्चों वाले टेंट और पानी की दर्जनों बोतलें लेकर पहुंच गए। देखने में ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन इसने शुरुआत में ही दोनों की मानसिकता को बिल्कुल साफ कर दिया था। लेकिन अब आती है सबसे चौंकाने वाली विडंबना। इतने शानदार और बड़े शेल्टर बनाने के बावजूद जमीन की जानलेवा ठंड और नमी ने उन्हीं एक्सपर्ट्स की कमर तोड़ दी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि इस गेम में हार मानकर जाने वाले पहले 2 लोग रेड टीम के वो नौसिखिए नहीं थे, बल्कि ब्लू टीम के ही वो अनुभवी धुरंधर थे। बिल्कुल हैरान कर देने वाला है ना? शुरुआती 3 दिनों का ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितना अजीबोगरीब चल रहा था। पहले ही दिन से एक्सपर्ट्स ने हार माननी शुरू कर दी, जो दिखाता है कि शारीरिक तनाव कितना भयंकर था। और दूसरे दिन उधर रेड टीम वाले बिना किसी टेंशन के अपने पार्टी मिक्स और स्नैक्स चट कर रहे थे। तीसरे दिन तक जाकर कहीं एक्सपर्ट्स के वो शानदार शेल्टर पूरी तरह से तैयार हो पाए, लेकिन तब तक उनके कई साथी मैदान छोड़ चुके थे। चलिए अब आते हैं भोजन के राशनिंग की दुविधा पर। जब असली भुखमरी शुरू होती है तो कैसे सामाजिक टकराव पैदा होता है, आइए देखते हैं। खाने की कमी से निपटने का जो तरीका था ना, वो दोनों टीमों का एकदम जमीन आसमान जितना अलग था। ब्लू टीम ने अपनाया एक बेहद सख्त राशनिंग का तरीका, मतलब खाने पर सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों का कंट्रोल रहेगा। लेकिन रेड टीम का फंडा एकदम सिंपल था, जो भी है भाई सब मिलकर खाएंगे। शेयरिंग इज केयरिंग वाला माहौल था वहां। और इसी इंडिविजुअल कंट्रोल की चाहत ने एक्सपर्ट्स की टीम में ऐसी दरार डाली जो फिर कभी नहीं भर पाई। ब्लू टीम की जूलिया के ये शब्द देखिए, ये उस डर और पैरानोया को दिखाते हैं जो उनकी पूरी टीम में किसी दीमक की तरह फैल रहा था। हर इंसान अपने हिस्से के खाने को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा था, और बस यहीं से शुरू हो गई उनके बीच की खतरनाक आपसी कला। और अविश्वास का लेवल तो तब पार हो गया जब ये कांड सामने आया। ब्लू टीम के कुछ सदस्यों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपने ही साथियों से छिपाकर एक शेड में आलूओं का एक सीक्रेट भंडार बना लिया था। सोचिए, और जब यह राज खुला ना, तो पूरी टीम का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भरोसा था, वो भी हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। इन सख्त नियमों और खाना छिपाने वाली हरकतों ने ब्लू टीम के उन टाइप ए एक्सपर्ट्स, मतलब जिन्हें हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहिए होता है, उनके अंदर भारी फ्रस्ट्रेशन भर दिया। वो एक दूसरे के ऑर्डर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, और इसका नतीजा ये हुआ कि धड़ाधड़ एक्सपर्ट्स ने गुस्से में आकर खुद ही इस शो से बाहर निकलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बाहरी ताकतों ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब समय था मौसम और इस 50 कैन की भयानक चुनौती का। जरा इस साइकोलॉजिकल टॉर्चर के बारे में सोचिए। हफ्तों से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है, भूख से जान निकल रही है, और तभी स्वादिष्ट खाने से भरे पूरे 50 कैन सामने रख दिए जाते हैं। लेकिन एक शर्त है,
72 घंटों तक उन्हें छिपाकर रखना है और एक बड़े इनाम के लिए उन्हें बिना खोले वापस करना है। ये सच में इंसान की इच्छा शक्ति की एक क्रूर और चरम परीक्षा थी। और इसका रिजल्ट एकदम दिल तोड़ने वाला था। दोनों टीमों ने किसी तरह खुद पे भयंकर कंट्रोल किया और पूरे 50 के 50 कैन बिना खोले वापस कर दिए। और नतीजा क्या निकला? टाई। किसी को कुछ नहीं मिला। मतलब इतनी मेहनत और तड़प के बाद बिल्कुल जीरो। इस झटके ने रेड टीम को इतना तोड़ दिया कि कई लोग तो मिल्कशेक और वफल हाउस के सपने देखते देखते तुरंत क्विट कर गए। प्रकृति और लीडरशिप की कमी ने तो जैसे दोनों टीमों की धज्जियां ही उड़ा दी। 5 घंटे की वो खौफनाक और जमा देने वाली बारिश उसने रेड टीम के पूरे कैंप को पानी में डुबो दिया, जिसकी वजह से उनके 6 लोग सीधे बाहर हो गए। लेकिन सच बताऊं तो दोनों ही टीमों के लिए जो सबसे बड़ा और निर्णायक झटका था वो कुछ और ही था। अपने अपने लीडर्स का अचानक छिन जाना। ये ब्लू टीम के लिए तो जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप था। उनके सबसे टॉप के सर्वाइवलिस्ट और लीडर सेट को अपनी असली दुनिया की बिजनेस जिम्मेदारियों की वजह से गेम छोड़ना पड़ गया। उनके इस तरह जाने से ब्लू टीम में लीडरशिप का इतना बड़ा खालीपन आ गया जिसे भरना सच में नामुमकिन सा हो गया था। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, टीम वर्क का मनोविज्ञान। आखिर क्यों एक कम्युनिटी तकनीकी कुशलता से आगे निकल जाती है? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असल में हुआ क्या था। एक तरफ ब्लू टीम थी जो 50 ऐसे एक्सपर्ट से भरी थी जिन्हें हर चीज अपने तरीके से चाहिए थी। कहते हैं ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, और यहां तो पूरी 50 थी। इसके बिल्कुल उलट रेड टीम के उन आम लोगों ने बिना किसी ईगो के एक दूसरे की कमियों को समझा, उन्हें पूरा किया और एक शानदार बॉन्ड बनाया। ये सिर्फ जिंदा बचने की जद्दोजहद नहीं थी यार, ये एक बहुत बड़ा पर्सनल ग्रोथ था। जब रेड टीम के मेन लीडर्स टूट गए तो उन आम लोगों ने आगे बढ़कर कमान संभाली। किसी ने गाजर काटना शुरू किया तो किसी ने कोई और अहम जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने साबित कर दिया कि जब लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो वो अपनी सोच से भी कई ज्यादा बड़ा कुछ कर गुजरते हैं। तो 14 दिनों के इस खौफनाक जंगल के एक्सपेरिमेंट से हमने आखिर क्या सीखा? पहला, मनोबल या मोराल किसी भी तकनीकी टूल से ज्यादा पावरफुल और जरूरी हथियार है। दूसरा, एक साथ तकलीफें सहना लोगों को सख्त नियमों से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब सर्वाइवल की बात आती है ना, तो आपसी तालमेल और अच्छी टीम भावना अक्सर बड़े-बड़े तकनीकी स्किल्स को भी पीछे छोड़ देती है। तो अब इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कभी 50 अजनबियों के साथ ऐसे ही किसी घने जंगल में फंसने की नौबत आ जाए तो असल में क्या काम आएगा? तकनीकी स्किल्स या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करने का वो सोशल स्किल? इंसान की फितरत और सर्वाइवल की इस कड़वी सच्चाई पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।